आई रिक्वेस्ट अर्चना आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के पवित्र पावन दरबार में सबसे पहले गुरु जी के चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को नमस्कार, जय गुरु जी। और सबसे पहले गुरु जी थैंक यू, शुक्राना आपका मालिक, हमेशा सेवा में लगाए रखने के लिए, हमेशा चरणों से जोड़ के रखने के लिए। और सच में गुरु जी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं, किस टाइम जोन में हैं, दुनिया के किस कोने में हैं। गुरु जी ने जब आपको एक बार अपने से कनेक्ट कर लिया तो गुरु जी का जो वाईफाई नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में है, वो कहीं से भी आपको जोड़ के रखेंगे अपने साथ में। That itself is such a big blessing. That itself gives you so much joy कि गुरु जी आपको भूलते नहीं हैं। कहीं से भी आपको एक वो इशारा कर देते हैं, एक reassurance दे देते हैं, एक sense of security दे देते हैं। That warmth Guruji gives you is definitely only Guruji can give. Only Guruji can do that. Nobody else. गुरुजी जब अपने पास बुलाते हैं, जब आपका राइट टाइम आ जाता है, वो जब गुरुजी ने कहा था कि तुम नहीं जानते हो तुम कब से जुड़े हो मेरे साथ, वो इतना सच है क्योंकि गुरुजी ने कहा था जब तुम्हारा राइट टाइम होता है तब तुम आते हो मेरे पास। अब ये राइट टाइम क्या है? ये राइट टाइम कई जन्मों का भी हो सकता है। ये राइट टाइम हो सकता है आप जन्म जन्म की तपस्या के बाद अब आपका राइट टाइम आया हो, या आपके कर्म इतने प्रबल हो, आपका भाग्य इतना प्रबल हो कि आपको गुरु जी के यहाँ तुरंत जाने का मौका मिल जाए क्योंकि आपका राइट टाइम आ गया। और ये सब डिसाइड कौन करता है? ये पूरी व्यवस्था, ये पूरा सिस्टम, ये सब बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। ये पूरी सृष्टि की व्यवस्था, ये कर्मों का सारा लेखा जोखा ये गुरुजी डिसाइड करते हैं। कब किसका राइट टाइम आया, किसका आने वाला है, ये सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो गुरुजी जब आपको अपने पास बुलाते हैं, अपने दिव्य दरबार में बुलाते हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब वो अपने शरीर रूप में थे, अपने साकार रूप में थे, या अब जब वो अपने निराकार रूप में हैं, तब आप उनके दरबार में आते हो। अगर एक बार उनके फोल्ड में, उनकी डिवाइन शरण में आए हैं, मतलब आपका राइट टाइम आ गया है। और अपने को बहुत, यू मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ कि आपका राइट टाइम आया और गुरुजी ने बुलाया। गुरुजी की तस्वीर जिसे हम स्वरूप बोलते हैं, इवन इफ यू पास बाय दैट यू आर सीन बाय गुरुजी। अगर आप उनके स्वरूप के सामने से भी निकल जाएंगे तो आपको गुरुजी ने देखा है और आपको बुलाया है। बिना उनकी मर्जी के आप उनके स्वरूप तक के दर्शन नहीं कर सकते। बिना उनकी मर्जी के आप उनका नाम तक नहीं जान सकते गुरुजी का। तो ये गुरुजी की सिर्फ और सिर्फ उनकी मर्जी से चलता है। एम्पायर स्टेट का दरबार जो था, दैट वाज गुड़गांव दिल्ली का जो रोड है उस पे था, और काफी लाइक यू नो इट्स अ हाई ट्रैफिक जोन। अंधेरिया मोड़ है, उसके बाद फिर एम्पायर स्टेट का वो गेट था। कितनी बार उधर से निकल के लोग उस गेट के सामने से गुजर जाते थे और पता ही नहीं लगता था कि यहाँ पे एक ऐसी रूहानी दुनिया बसती है अंदर। एक इतना दिव्य दरबार है जो रातों रात स्वर्ग से उतरता है और लग जाता है, जहां ईश्वर स्वयं बैठते हैं। पता ही नहीं लगता था क्योंकि आपका टाइम नहीं आया होता था। और जब आपका टाइम आ जाता था, कहीं से भी गुरुजी आपको उठा लेते थे और ले आते थे अपने दरबार में और अपने सामने बिठा लेते थे। तो हमें भी वही किया। यूके से वापस लौट के आए, क्या पता था जब आ रहे थे कि किस लिए जा रहे हैं। अब पता लगता है, व्हेन आई लुक बैक एंड रियलाइज कि हाँ, वो तो कॉलिंग थी, वो तो गुरुजी ने बुलाया था और बुला के बिठा लिया था अपने चरणों में। तो सबसे पहले गुरुजी थैंक यू सो वेरी मच अपने चरणों में बिठाने के लिए और बुलाने के लिए हम सबको। फिर जब वहां से इस अद्भुत दिव्य
यात्रा की शुरुआत हुई, इस जर्नी की, देयर वाज नो लुकिंग बैक। एक के बाद एक गुरुजी ऐसा करते चले गए कि आपको लाइक यू वर टोटली ज़ैप्ड। सोचने का भी टाइम नहीं देते गुरुजी, सोचने का भी मौका नहीं देते कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है आपके साथ। बस करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, जैसे पपेट्स की तरह, कठपुतली की तरह हम सब उनके इशारों पे सिर्फ चलते हैं। हमें नहीं पता लगता कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी डोर सिर्फ उनके हाथ में होती है। तो उसी तरह से जब हमें गुरुजी ने बुलाया था अपने पास में उस दिव्य दरबार में, उसके बाद गुरुजी ने सी विद इन अ ईयर हमारे साथ इतना कुछ कर दिया था। सी नॉट नेसेसरली कि हम ये बोले कि हमें ये परेशानी थी तो हम इसके वजह से गए और गुरुजी ने ये हमारा किया। ये सब बहुत सेकेंडरी चीजें हैं, ये बहुत सेकेंडरी चीजें हैं कि गुरुजी हेल्थ ब्लेस कर देते हैं, गुरुजी आपको जॉब में ब्लेसिंग्स देते हैं, करियर आपका पूरा सेट कर देते हैं। ये सब तो है ही है, बट दीज आर बाई प्रोडक्ट्स। उसके अलावा जो असली गुरुजी के यहाँ मिलता है, वो खजाना जो होता है ना, वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे एज यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, लाइक आई एम एट अ स्टेज इन माई लाइफ, जब 2003 से हम गुरुजी के दरबार में जुड़े, तब से मैं देखती हूँ दिस लाइफ हैज बिकम अ सत्संग विद गुरुजी's ग्रेस। तब से अब तक में, और गुरुजी का जादू बड़े धीमे धीमे चढ़ता है, लेकिन जब चढ़ता है ना तो सर चढ़ के बोलता है। क्योंकि गुरुजी ऐसे ही हैं। गुरुजी ने जब एम्पायर स्टेट में ब्लेसिंग ऑलवेज का वो स्वरूप अपना दिया था, तो ऑलवेज वर्ड का मतलब ही यही है। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर अस, फॉर मी और फॉर एनी पर्टिकुलर संगत, इट्स फॉर एवरीवन। गुरुजी की ब्लेसिंग्स सबके लिए हैं, परपेचुअल हैं, ऑलवेज हैं। उनका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, उनका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि बस इतने ही टाइम तक के लिए हैं। वो हमेशा के लिए हैं, सदैव सदैव के लिए हैं। उस टाइम पे शुरुआती दौर में ही गुरुजी ने काफी कुछ हमको एक जैसे फिजिकल, प्रैक्टिकल, इस तरह के अनुभव बहुत दिए, क्योंकि शायद हमें उनकी जरूरत थी। जैसे वी वर न्यूली बैप्टाइज्ड इन फेथ, जस्ट एंटर ही कर रहे थे दरबार में। उसी समय गुरुजी ने विद इन अ मंथ एक तो मुझे गड़वी ब्लेस करके दी थी। उसका भी उस टाइम पे मुझे कुछ सिग्निफिकेंस नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी देते हैं गड़वी ब्लेस करके और उसका क्या है, क्यों है, कोई लॉजिक नहीं था उसमें मेरे लिए। बट मैंने टू दैट ही उसको फॉलो किया। ये है कि मेरे अंदर कभी ये सवाल नहीं उठे कि ये क्यों करना है। शायद इतना गुरुजी ने कर दिया था कि ये सद्बुद्धि दे दी थी कि सवाल नहीं करने हैं। जो बोला है गुरुजी ने, बस वो उसको वैसे का वैसे ही फॉलो करना है। इसके 2-3 एग्जाम्पल्स थे। सो विद इन लाइक द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ गोइंग टू गुरुजी, गुरुजी ने कई बार 2-3 तरीके से हमारा, मुझे अब लगता है कि जैसे टेस्ट लिया। अब वो तो गुरुजी ही जानते हैं कि गुरुजी क्या करते हैं। पहले तो एक बार जब मैंने बताया कि हमारे एक रिलेटिव थे जो आर के पुरम में, और उनके यहाँ पे गुरुजी उनके नेबर के यहाँ उनके घर गए थे, और गुरुजी ने खुद से बोला था कि पार्किंग लॉट में मेरा स्टेज लगवाना। और दिन का टाइम था वो, दैट वाज अ सैटरडे, और गुरुजी ने खुद लंगर प्रसाद का मेन्यू खुद से बताया था। ये बात मुझे मेरी उन आंटी ने बताई कि आज का मेन्यू गुरुजी ने खुद बताया है कि ये बनेगा संगत के लिए। और वो मेन्यू था साउथ इंडियन, इडली, डोसा, सांबर, चटनी, ये वाला लंगर मेन्यू। तो अब हम लोग जब वहां पे गए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है वो इतना सुहाना दिन कि गुरुजी वहां बैठे हुए थे स्टेज पे। दैट वाज अ पार्किंग लॉट, लेकिन वो उस समय किसी दिव्य मंदिर से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि गुरुजी वहां बैठे हुए थे स्टेज के ऊपर, मंद मंद मुस्कुराते हुए, संगत पे अपनी वो निगाहें करम डालते हुए, ऐसे सुंदर लग रहे थे व्हाइट चोले में गुरुजी। और बहुत कम संगत थी, क्योंकि इट वाज मोर ऑफ अ प्राइवेट सत्संग, जिसमें कि गुरुजी ने, जब गुरुजी किसी के घर ऐसे जाते थे
तो जिनको गुरुजी बोलते थे सिर्फ वही आते थे, या गुरुजी किसी से बुलवा लेते थे, जैसे हमें किया। तो गुरुजी से परमिशन लेके ही आप किसी को बुला सकते थे। इवन अपने जो क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनको भी आप गुरुजी की परमिशन के बिना नहीं बुला सकते थे। तो ये गुरुजी के एक तरीके होते थे कल्याण करने के। तो आई कंसीडर माई सेल्फ रियली रियली ब्लेस्ड कि गुरुजी ने उस दिन याद किया, बुलाया, और जब हम पहुंचे और पूरा नजारा बहुत ही दिव्य था, हल्की हल्की सी ठंड थी, और जहां गुरुजी बैठ जाते हैं वो इतनी सुहानी वो दुनिया हो जाती है कि उस समय भी वो इतना दिव्य सुगंध उस पूरे वातावरण में। उसके बाद वो एक अच्छी जो जाड़ों की गुनगुनी धूप होती है, वो धूप, और गुरुजी सामने बैठे हुए, तो इससे ज्यादा जन्नत का नजारा और क्या होगा। फिर जब गुरुजी के चरणों में मैंने सर झुका के और कुछ थोड़ा सा कहने की कोशिश की, और गुरुजी ने वही अपना गाल पे हाथ रख के पलट के देखा और कहा, गड़वी ले आई, गड़वी लाने को बोला है ना। उनको याद रहता है, उनको याद रहता है एक एक संगत के बारे में, क्योंकि हम सब उनकी जिम्मेदारी हैं, हम सब उनके हैं। उन्होंने हमें चुना है, उन्होंने हमें हैंड पिक किया है, हम सब उनकी जिम्मेदारी हैं। और माँ बाप जैसे अपने एक एक बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से गुरुजी एक एक संगत के कल्याण के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं कि उनकी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो। वर्ल्डली लाइफ तो डेफिनेटली गुरुजी ब्लेस करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि ये एक नीड्स का इट्स अ हायरार्की। गुरुजी ये करते हैं कि पहले आपकी हेल्थ ब्लेस करते हैं। मुझे इतने सारे हेल्थ इश्यूज गुरुजी ने बिना मेरे बताए ब्लेस कर दिए, और अप टू अ पॉइंट कि मुझे गुरुजी की दया से सारे हेल्थ इश्यूज सब कुछ बिल्कुल ठीक होते चले गए, ठीक होते चले गए, कभी कुछ नहीं। ये गुरुजी करते हैं कि आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और आपके कल्याण के लिए वो सब कुछ करते जाते हैं, करते जाते हैं। हेल्थ ब्लेस करते हैं, आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, डे टू डे लाइफ, वो ब्लेस करते हैं कि आप अपना जो काम है, अपना जो सांसारिक कर्तव्य है, उनको अच्छी तरह से निर्वाह कर सकें। गुरुजी रसिक बैरागी हैं। रसिक बैरागी होने का मतलब है संसार में रहते हुए उस ईश्वर से जुड़ के रहना, सारे अपने कर्मों को करते हुए। ये नहीं कि हिमालय पे जाके तपस्या कर रहे हैं, ये नहीं कि जंगलों में चले गए सारा गृहस्थ छोड़ के। गृहस्थ जीवन को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया इसीलिए। और गुरुजी ने ये भी कहा, वैराग्य चंगा हुंदा है, पर जरूरत से ज्यादा वैराग्य गृहस्थ छुड़ा देता है। इसीलिए गुरुजी के यहाँ पहले शब्द बाणी चलती थी, और बाद में वो ऐसे पंजाबी पॉप नंबर्स चलते थे कि बस झूम झूम जाओ उस पे, क्योंकि वो बैलेंस है जो स्ट्राइक करना है। ये गुरुजी ने सिखाया कैसे बैलेंस करनी है अपनी लाइफ। बाकी जगहों पे आप कहीं भी देखिए, इतने मुश्किल नियम कायदे कानून होते हैं कि किसी सामान्य आदमी के तो बस की बात है ही नहीं उनको फॉलो करना। गुरुजी मेड इट ऑल सो इजी ऑन अस, सो डुएबल, सो प्रैक्टिकल, कि हम कर सकें, और ये सब करते हुए भी हम गुरुजी से जुड़ सकें और गुरुजी हमारा कल्याण कर सकें। तो ये वो दिन था। उसके बाद जब ये यात्रा शुरू हो गई, बस चलती चली गई, ऐसा लगा ही नहीं कि इतने साल बीत गए। कभी ऐसा गुरुजी ने लगने ही नहीं दिया। एवरी डे इट फील्स लाइक न्यू, एवरी डे इट फील्स लाइक द वेरी फर्स्ट डे जब गुरुजी के यहाँ गए थे और पहली बार उन्हें देखा था। फिर एक बार गुरुजी के यहाँ, हम बस एकदम नए नए जाना ही शुरू हुए थे, मेरी डॉटर भी नहीं हुई थी उस समय, ओनली माय सन वाज देयर, और गुरुजी के यहाँ जस्ट गए ही थे, और लाइक वी वर अ वेरी यंग कपल। और गुरुजी के सामने गुरुजी ने बहुत सारे, नॉट बहुत सारे, थोड़े से शादी के कार्ड बगल की टेबल पे अपने रखे हुए थे, और जैसे ही जाके मत्था टेका गुरुजी नीचे देखते रहते थे हमेशा, लेकिन जब आप आते थे उनको सब पता होता था कि वो आपको किस ढंग से, किस तरीके से ब्लेस करने जा रहे हैं और कौन आया है। बिना नजरें उठाए उन्हें पता रहता था दैट हु हैज एंटर्ड द दरबार, कौन दरबार के अंदर एंटर हुआ है, क्योंकि बुलाया तो उन्होंने ही था ना उस टाइम पे, उस घड़ी पे, वहां पे उन्होंने बुलाया, इसलिए हम थे।
तो उन्होंने एक कार्ड उठाया, अपनी नजरें उठाई, अपनी दिव्य दृष्टि, एक शादी का कार्ड उठाया और रख दिया मेरे हाथ में। और वो हम उस समय बिल्कुल नए थे, हमें लगा ऐसा होता होगा, लेकिन हमने किसी से पूछा नहीं। और गुड़गांव में ही वो वेडिंग थी और हम बस चले गए, हमने सिर्फ हुक्म का पालन किया, अच्छी तरह तैयार व्यार हुए और शगुन लेके पहुंच गए। और वहां जाके देखा कोई और संगत थी भी नहीं, मतलब उसमें कोई भी ऐसे नहीं लोग थे जो हम जिनको हम इवन बाय फेस जानते हो। इट वाज अ टोटली न्यू सिनेरियो फॉर अस। लेकिन जैसे ही हमने बताया जो वहां पे होस्ट थे उनको कि हमको गुरुजी ने भेजा है कार्ड देके, तो बिल्कुल उन्होंने हमें ऐसा फील कराया जैसे ये हमारे घर की शादी है। उसके बाद में तो गुरुजी इस तरीके से कैसे कैसे ब्लेस करते चले गए, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या कितने अद्भुत तरीकों से ब्लेस किया। कोई जरूरी नहीं था कि आपको कोई पाठ ही करना पड़े, कोई जरूरी नहीं था कि आपको कोई विशेष तरह की पूजा करनी पड़े, कुछ करना पड़े। उनकी मौज है, वो जैसे चाहे आपको ब्लेस कर सकते हैं। उनके ब्लेस करने के तरीके बहुत अमेजिंग होते हैं, बहुत अद्भुत होते हैं। बड़े मंदिर में गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग डाली और इतना ब्लेस किया, जिस दिन से जाना शुरू किया हमने, वो जैसे फिर एडिक्शन ही हो गया था। और ये सिलसिला गुरुजी की महासमाधि के बाद तक गुरुजी ने इसीलिए जोड़ के रखा कि उनको पता था कि वो अपने साकार से निराकार रूप में आने वाले हैं। वो दिन भी मुझे याद है जब 27 मई का लास्ट गुरुजी के यहाँ दरबार लगा था एम्पायर स्टेट में, और हमें भी गुरुजी ने बुलाया था। हम गए थे, लेकिन उस दिन मुझे वहां पे आई डोंट नो मेरा सिक्स सेंस ऐसा गुरुजी ने किया या क्या था, मुझे बिल्कुल वहां पे उस दिन गुरुजी अपने उस अवतार में नहीं लग रहे थे। और एक अजीब सी बेचैनी थी उस पूरे माहौल में, एक बहुत एनर्जी वहां उस दिन एम्पायर स्टेट में मुझे बहुत हेवी लग रही थी। और गुरुजी भी अपने नॉर्मल सेल्फ में नहीं लग रहे थे, काफी संगत थी। इवन एम्पायर स्टेट में जहां साइड में जोड़े उतारे जाते थे, ये जोड़ा घर तो बाद में बाहर जब सामने वाला प्लॉट ले लिया तो वहां पे वॉशरूम्स बने और जोड़ा घर बना, पहले तो साइड में ही उतारे जाते थे। लेकिन उस दिन वहां इतनी संगत थी कि वहां पे बैठ के साइड में लंगर प्रसाद खाया गया। अंकल उस दिन अंदर बैठे थे, मैं बाहर बैठी थी उस जगह पे, और वो बस गुरुजी के साकार रूप का आखिरी दर्शन था। लेकिन गुरुजी ने ब्लेसिंग्स में और अपनी अनुभूति में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। वो एक थोड़े समय के लिए बस एक भ्रम डाला आंखों पे कि वो अब चले गए हैं, ऐसा है नहीं, अब तो और भी ज्यादा पास हैं। कितना कितना उन्होंने ब्लेस किया। इवन बड़े मंदिर में इतनी दिव्यता, इतनी पवित्रता, और गुरुजी ने संगत के लिए बनवाया बड़ा मंदिर। गुरुजी ने तो खुद कहा था मुझे जरूरत नहीं है, ये तो मैं तुम लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये बड़ा मंदिर मैंने संगत के लिए बनवाया है, ये गुरुजी ने कहा। एक बार मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरुजी की जो परम पावन कुटिया है, जहां पे गुरुजी ने तप किया, जहां गुरुजी साधना करते थे, पाठ करते थे, उस कुटिया के अंदर जाने का सौभाग्य मिला मुझे। और मैं जाके दंग रह गई कि गुरुजी आप इतने महान हैं कि इतना बड़ा मंदिर संगत के लिए बनवाया और अपने लिए ये छोटी सी कुटिया रखी खाली। वो कुटिया बहुत छोटी सी है क्योंकि गुरुजी को उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है, मिट्टी से उसका फर्श लिपा हुआ है। गुरुजी सिर्फ हमारे लिए आए और सिर्फ हमारे लिए उन्होंने जितने समय भी अपने शरीर रूप में रहे, सिर्फ हमारे लिए वो चिंतित रहे, हमारे कल्याण के लिए, और काम करते रहे। इवन जो बैसाखी थी 2007 की, जिसमें कि गुरुजी की आज्ञा से कार्ड दिए गए थे ओपन इनविटेशन सबको देने के लिए, वो कार्ड्स हमें भी मिले थे 5, तो हमने भी दिए थे लोगों को, और कुछ पहुंचे थे नसीबों वाले, कुछ नहीं पहुंच पाए थे, बिकॉज दोज कार्ड्स दे वर ब्लेसिंग्स इन इटसेल्फ। वो अपने आप में ब्लेसिंग थे गुरुजी के। तो जिस तक पहुंचनी थी, जिसका राइट टाइम आ गया था, उस तक पहुंच गई, उसको बुलवा लिया गुरुजी ने। तो उस दिन जब बैसाखी का बड़ा सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर फंक्शन हुआ था बड़े मंदिर में, 2007 की बैसाखी अप्रैल में, और हम गए थे शाम को। उस दिन बहुत संगत थी, बाहर लॉन तक जहां समाधि स्थल है वहां तक लाइन लगी थी। और मुझे याद है कि लाइन में मैं लगी हुई थी, मेरे सामने एक आंटी थी, उन्होंने बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी इंट्रोडक्शन के, ऐसे ही हम करते थे, हम किसी को थोड़ी जानते थे एक दूसरे को,
हम तो बस इस नाम से एक दूसरे को जानते थे कि अच्छा अब भी गुरुजी की संगत है, बस इतना ही परिचय रहता था हमारा। अचानक वो मुड़ी, उन्होंने कहा आपको पता है मेरी सिस्टर को गुरुजी ने बिना बोले बिना कुछ कहे एक और बेबी ब्लेस किया। मैंने कहा अच्छा, मैंने सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, गुरुजी ऐसे करते हैं कल्याण। और नेक्स्ट मंथ गुरुजी ने महासमाधि ले ली एंड आई केम टू नो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। और वो माय यंगर डॉटर मई के मंथ में गुरुजी ने महासमाधि लेने के पहले मुझे ब्लेस कर दिया उसे। और फिर वो जब उन्होंने शरीर अपना छोड़ा, इस साकार से वो फिर निराकार रूप में आ गए। एंड उस डॉटर का इस 26 जनवरी को बर्थडे है, 13th। ये गुरुजी ने, ये मैं इसको क्या बोलूं, गुरुजी किस किस तरीके से कल्याण करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। दिन भी ऐसा चुना, इंडिया का रिपब्लिक डे 26 जनवरी, और ठीक जस्ट आफ्टर 9 months आई डिलीवर्ड दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ माइन। ये गुरुजी के कल्याण करने के तरीके हैं जहां आपको सोचना नहीं पड़ता है, जहां आपको मांगना नहीं पड़ता है, जहां आपको बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो खुद आपके लिए काम कर रहे होते हैं और हमेशा आपके साथ होते हैं। तो किस किस बात का शुक्राना करें गुरुजी। ये पूरी जिंदगी सारी संगत की, हर संगत के पास अपने बहुत बहुत अनुभव हैं। ये तो सिर्फ मैं, इट्स नेवर सब्जेक्टिव कि ये सिर्फ मेरे अपने पर्सनल इंडिविजुअल अनुभव हैं। हर संगत के पास सत्संग का खजाना है, हर संगत के पास न जाने कितने अनुभव हैं, क्योंकि गुरुजी देते हैं। गुरुजी हर संगत का कल्याण करते हैं। एक बार आप उनसे जुड़े हैं मतलब ये तो तय है कि कल्याण होना ही होना है, जल्दी देर से कब कैसे, but trust me on this, you will never look back, you will never regret a single day with Guruji. तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी का भी शुक्राना। एंड शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।